राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। माघ मास में पूर्णिमा तिथि का व्रत कब रखा जाएगा, हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा के कितने व्रत रखने चाहिए प्रत्येक स्त्री को, क्या पूर्णिमा का व्रत पुरुष भाई कर सकते हैं या फिर सिर्फ स्त्रियां ही कर सकती हैं, पूर्णिमा का व्रत की क्या संख्या होनी चाहिए, कब से प्रारंभ करना चाहिए, उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए और इस वर्ष 2024 में माघ मास की पूर्णिमा किस दिन है। ऐसी ही बहुत सारी बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा और अवश्य ही लिखिएगा, यही बोलूँगी। पूर्णिमा की तिथि अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। माघ मास की पूर्णिमा का व्रत अत्यधिक सुंदर व्रत है। पूर्णिमा तिथि का संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा मन की स्वामी है और चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान शिव जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शिवालय में जाना चाहिए। प्रातःकाल शिवालय में जाने के बाद शिव जी पर हमें चंद्रमा से संबंधित चीज़ें, दूध, दही, गंगा जल, अक्षत और सफ़ेद तिल। देखिए, माघ का जो महीना है इसमें तिलों का विशेष महत्व होता है और विशेषतया इस माघ में सफ़ेद तिल, काले तिल, दोनों ही प्रकार के तिलों का महत्व होता है। तो भगवान भोलेनाथ पर हम सदैव ही काले तिल चढ़ाते हैं, किंतु सफ़ेद तिल भी हमें अवश्य ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि जो माघ पूर्णिमा है हमारे शास्त्रों में इस पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो हर महीने पूर्णिमा आती है, किंतु अपना अपना हर महीने का अलग अलग स्थान होता है। लेकिन कुछ पूर्णिमाएं ऐसी होती हैं वर्ष भर में जो बहुत अधिक विशेष होती हैं, जैसे माघी पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा इत्यादि। और हम किसी भी पूर्णिमा पे यदि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जो ये पूर्णिमा हम आपको बता रहे हैं, आप इन 4 पूर्णिमा पर व्रत रखिए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान सत्यनारायण की कथा कीजिए, भगवान भोलेनाथ का और भगवान चंद्रदेव का पूजन कीजिए, लक्ष्मी नारायण का पूजन कीजिए, विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो जिन लोगों ने पौष पूर्णिमा से कल्पवास प्रारंभ किया था, माघ स्नान प्रारंभ किया था अपने घर में या फिर गंगा जी के किनारे रहकर, उनका पूरा जो मास है वो पूर्ण होने वाला है माघी पूर्णिमा के दिन। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। देखिए, वैसे तो 23 तारीख दिन शुक्रवार को 3:33 से पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी और ये जो पूर्णिमा है ये 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को शाम को 6:33 तक रहने वाली है। तो ऐसे में पूर्णिमा का जो व्रत है वो 24 फरवरी दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। हम तो आपसे यही कहेंगे कि 24 फरवरी दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। देखिए, माघ का जो महीना होता है ना, इस महीने में स्नान दान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। स्नान दान का जो महत्व है वो शास्त्रोक्त है, पुराणों में वर्णित है कि इस पूरे महीने जो व्यक्ति नियम से उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, समय पर भगवान का पूजन इत्यादि करता है, उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित कहा जाता है। इस महीने की पूर्णिमा, माघ मास के महीने की पूर्णिमा को जो देवता हैं वो सभी देवता नदियों में आकर स्नान करते हैं। हमारी जो पवित्र नदियां हैं और विशेषतया जो संगम का तीर्थ है वहां आकर समस्त देवता जल में स्नान करते हैं और अपनी अपनी तरह का पूजन पाठन करते हैं और वो
जो व्यक्ति पृथ्वी पर हैं उन सबको देखने आते हैं। वो देखते हैं कि जो ये कलयुग है, जो पृथ्वी पर मनुष्य विचरण कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो स्नान कर रहे हैं, क्या सच में वो भक्त हैं, क्या सच में उनके हृदय में भगवान बसते हैं, कि उनकी तरह तरह की जो मानसिकताएं हैं, जो उनकी सोच है, उस सबको वो देवी देवता देखने आते हैं। इस प्रकार से तो माघी पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। माघी पूर्णिमा के दिन ही कल्पवास का और पूरे माघ महीने के स्नान का समापन होता है। और देखिए, वैसे तो आप चाहें तो पूर्णिमा का व्रत रखें तो बहुत ही सुंदर बात है। हाँ, सबसे पहले हम आपको एक बात और भी बता देते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि यदि पूर्णिमा का व्रत रखना है तो कब से रखें। तो देखिए, पूर्णिमा का व्रत आप माघ मास की पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं, और वैसे आप चैत्र मास की पूर्णिमा से भी, अगर मान लीजिए माघ मास की पूर्णिमा को आपको कोई समस्या, आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं और आपका बहुत अधिक मन है, आप रखना चाहते हैं, तो आपको ये व्रत चैत्र पूर्णिमा से प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं कि कितने व्रत हमें करने चाहिए, क्योंकि देखिए इन व्रतों का उद्यापन भी अवश्य ही होता है। तो अब हम बात करते हैं कि पूर्णिमा के जो व्रत होते हैं वो कितने करने चाहिए संख्या में। तो कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि 32 पूर्णिमा के व्रत बहुत अधिक शुभ फलदायी, मनोवांछित फल देने वाले बताए गए हैं। इस प्रकार से आपने जाना कि पूरे जो पूर्णिमा के व्रत होते हैं वो हमें कितने करने चाहिए। तो 32 व्रत करने चाहिए। आप करके देखिए, पूर्णिमा का व्रत अपने आप में इतना सुंदर, इतना विशेष फलदायी व्रत है कि सौभाग्य देने वाला है। और प्रत्येक स्त्री को, हम तो यही कहेंगे, प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक बहन को, बच्चियों को ये व्रत करने ही चाहिए। बहुत ही साधारण से, बहुत ही सुंदर से, आनंददायक ये व्रत होते हैं। हम अपने विषय में बताते हैं, हमें तो इतना आनंद आता है इस व्रत में, मतलब हम आपको बता नहीं सकते। और कुछ ऐसा मुश्किल भी नहीं होता है, बड़े आराम से इस व्रत को किया जा सकता है। फिर भी यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको पूजा करनी है, मान लीजिए कोई बीमारी है ऐसी, या शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं है, या कोई और परेशानी है, घर का कुछ इस तरह का माहौल है, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ में कलह नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कभी कभी होता है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, और भगवान ही तो हैं जो आपको हर समस्या से छुटकारा दिलवाते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो बिना व्रत किए भी भगवान सत्यनारायण की कथा पंडित जी को बुलाकर करवा सकते हैं। पंडित जी को नहीं बुलाना है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सा नियम है। जो देखिए, यहाँ पर हम बात करें, जो लोग व्रत नहीं कर सकते उनको क्या करना है, तो सबसे पहले उनको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में स्नान कर लेना है। और स्नान करने के जल में आपको गंगा जल अवश्य ही मिलाना है, क्योंकि ये माघी पूर्णिमा है, ठीक है। इस दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। और स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। वस्त्रों में आपको रंगों का विशेष ध्यान रखना है। आपको काले नीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। पूर्णिमा पर विशेषतया हल्के रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए, जैसे कि सफ़ेद, क्रीम कलर के, गुलाबी, नारंगी, और आप लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, पीला रंग भी पहन सकते हैं। इस तरह के रंगों का चुनाव आप इस दिन करें। पीले वस्त्र पहने बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पूर्णिमा का व्रत होता है भगवान सत्यनारायण का व्रत माना जाता है ये, और इस दिन भगवान शिव और चंद्रदेव भगवान की पूजा भी की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर क्या करना है, इस समय तक तो आपको निराहार ही रहना है। उसके बाद आप अपने घर में एक चौकी लगा लीजिए। अगर संभव हो सके तो कहीं से केले के पत्तों का इंतज़ाम कर लीजिए। केले के पत्तों से उस चौकी पर सुंदर सा मंडप बनाइए। नहीं तो केले का पेड़ अगर आपने लगाया हुआ है अपने घर में, तो आप अगर पत्ते नहीं तोड़ना चाहते हैं, पेड़ में पत्ते कम हैं या तोड़ने लायक नहीं है, छोटा पेड़ है, तो आप पूरा गमला उठा के भी चौकी के पास रख सकते हैं। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लीजिए। सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो रख लीजिए। लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी जो भी हैं आपके पास उनको रख लीजिए। और हाँ, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ लेने हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हम तुलसी माता को स्पर्श नहीं करेंगे और उनके पत्ते हम नहीं तोड़ेंगे। किंतु क्योंकि ये व्रत है
सत्यनारायण भगवान का, तो उनके प्रसाद में तो तुलसी रखी ही जाती हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। केले का मंडप बनाकर भगवान की स्थापना करके कलश स्थापना कर लीजिए। अगर कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप एक दिया प्रज्वलित कर लीजिए। दिया प्रज्वलित करके भगवान का पूजन करना है। सर्वप्रथम गंगा जल से छींटा देना है। एक फूल हो तो एक ही चढ़ा दीजिए, आप ला सकते हैं तो और ले आइए। भगवान को इस तरीके से आप पुष्प चढ़ाइए, रोली से तिलक लगाइए, चंदन से तिलक लगाइए, अक्षत छिड़किए और साथ में माता लक्ष्मी का पूजन भी करना चाहिए। एक बात का आपको थोड़ा और ध्यान रखना है कि पंचामृत आपको अवश्य बनाना है। थोड़ा सा आटे का जो पंजीरी वाला प्रसाद होता है वो बनाना है। और अगर कोई फल है तो एक केला ही आप रख लीजिए, क्योंकि केले का बहुत अधिक महत्व होता है आज सत्यनारायण भगवान की पूजा में, तो आपको वो रखना है। साथ ही गणेश जी का पूजन आपको सर्वप्रथम करना होता है, तो गणेश जी को भी आपको विराजित करना है चौकी पर, ठीक है। और माता लक्ष्मी नारायण को भी आपको विराजित करना है। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। कलश नहीं लगा पा रहे हैं कोई बात नहीं, पर दिया अवश्य ही प्रज्वलित करना है। साथ ही आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि थोड़ी सी खीर, भले ही आप एक कटोरी सिर्फ मखाने की ही खीर बना लीजिए, नहीं तो आप आधी कटोरी दूध में 2 चुटकी चावल डाल के खीर बना लीजिए भोग के लिए। तो आपको खीर और पंचामृत अवश्य ही बनाना है। इस प्रकार से करके आप हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर परिवार में जितने लोग हैं सब लोग बैठ जाइए। अगर नहीं बैठना चाहते हैं तो जो भी बैठना चाहते हैं उनको बिठाकर आप भगवान सत्यनारायण की जो कथा है स्वयं पढ़ सकते हैं। पुस्तकें आती हैं, आप ले लीजिए, और नहीं तो आप यूट्यूब पर भी भगवान सत्यनारायण की कथा लगाकर रख सकते हैं। इस प्रकार से आप कथा करके फिर भगवान की आरती करनी है। और आपको विशेषतया लक्ष्मी नारायण भगवान की ही आरती करनी है, जो कि है ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। ये जो आरती है यही आरती आपको आज के दिन करनी होती है। तो इस प्रकार से आपका देखिए पूजन हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, किंतु आपको आज के दिन जो भोजन बनाना है उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। और अगर संभव हो सके तो जो भी भोजन आपने बिना लहसुन प्याज के बनाया है, साफ सुथरे हाथों से पवित्रता से बनाया है, शुद्धता से बनाया है, तो आप उस भोजन को एक थाली में लगाकर भगवान को भोग भी लगा दीजिए। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं पूरे दिन आनंद के साथ, और शाम को फिर भगवान की पूजा कर लीजिए, ठीक है। और चौकी जो है आपको वो अगले दिन ही हटानी है, चौकी मत हटाइएगा। बहुत ही सुंदर ये व्रत होता है और इस प्रकार से हमने आपको बता दिया। अब एक प्रश्न आता है, क्या ये व्रत सिर्फ स्त्रियों के लिए होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्रत सबके लिए होता है, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, भाई बहन, सबके लिए होता है। अखंड सौभाग्य देने वाला है। तो पुरुष भाई यदि इस व्रत को करते तो उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत बहुत ही सुंदर व्रत है। मैं तो यही कहूँगी आपसे बार बार, ये व्रत अवश्य ही कीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो देखिए, इस दिन आप लोगों को क्या करना होता है, जो लोग व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, सिर्फ आपको कथा करनी है, पूजन करना है और पंडित जी को बुलाकर कथा कराना है, तो प्याज लहसुन का त्याग कीजिए, मांस मदिरा का त्याग कीजिए। इतना तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। और हमारे जो पुराण है ना, उनमें इसकी इतनी महिमा वर्णित है, इतनी महिमा वर्णित है कि बस मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है पूर्णिमा व्रत के विषय में बताते हुए। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको स्नान करना है। इसके अतिरिक्त आज के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा का जो दिन होता है और विशेषतया जो माघी पूर्णिमा होती है ना, इस दिन स्नान दान से हमारे जो पितृ होते हैं उनका आशीर्वाद भी हमको प्राप्त होता है। वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो देखिए, दान में आपको क्या दान करना है, आपको चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य ही करना चाहिए। जैसे आप चावल का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप तिल का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। जो गर्म वस्त्र होते हैं, सर्दी का मौसम है, हालांकि जाती हुई सर्दी है, किंतु यदि हम ब्राह्मण देव को बुलाते हैं कथा करने के लिए तो हम उन्हें ऊनी वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। आप गरीबों की जिस प्रकार से चाहें सहायता कर सकते हैं। गौ माता को गुड़ खिला सकते हैं और गुड़ और तिल से बनी हुई मिठाइयों का भगवान को भोग लगाकर किसी को भी दान कर सकते हैं। इस प्रकार से दान का
बहुत अधिक महत्व है। आप 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 51 हो, 101 हो, इस तरह के जो आप दक्षिणा है उसका दान भी अवश्य ही कीजिएगा। साथ ही हम आपको विशेष रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि देखिए जो मानव जीवन होता है, देखिए किसी का भरोसा नहीं होता है कि इसका जीवन कितने दिनों का है, तो गाय का दान अवश्य ही करना चाहिए। तो गाय माता का दान भी पूर्णिमा के दिन करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। आप कोई भी लेकिन आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जब आप गाय का दान करोगे ना, तो आप किसको दान कर रहे हो। आपको एक अच्छे व्यक्ति को देखकर ही दान करना चाहिए। विशेषतया जो पुरोहित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, या फिर जो मतलब ऐसे लोग होते हैं जो पशुओं की सेवा करना अपना धर्म मानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग संसार में होते हैं। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को आपको दान करना है ताकि वो बहुत ही मन से, प्रेम से गौ माता की सेवा करें और उनको पूरे जीवन, जब तक उनका जीवन है, अपने घर में रखें। आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति को दान नहीं करना है गौ माता को, जो कि उनके साथ कुछ गलत होने दे या फिर समय निकल जाने पर कसाई को दे दे। इस तरह का पाप नहीं होना चाहिए। लेकिन गौदान का इस पूर्णिमा पर बहुत अधिक महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार से पूर्णिमा व्रत के विषय में हमने बहुत सारी बातें की। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी बहुत अधिक फलदायी होगी। अब हम बात करते हैं, क्या हमें इस दिन हवन करना चाहिए? जी हाँ, यदि आप कथा पंडित जी से करवा रहे हैं तो भी, और नहीं करवा रहे तो भी, आपको काले तिल जो होते हैं ना, काले तिल और गुड़ और घी मिलाकर हवन अवश्य करना चाहिए। अब किस मंत्र से करना चाहिए? आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र का जाप बहुत अधिक उपयुक्त माना जाता है, बहुत अधिक शुभ फलदायी भी होता है। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और गायत्री मंत्र से ही हवन कराइए। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और इस तरीके से हमने बहुत सारी बातें एक एक करके आपको बताई, जो हमारे दिमाग में आ रही है हम आपको बताते जा रहे हैं। देखिए, हमारे जो पुराण हैं उनमें लिखित है कि सतयुग से लेकर कलयुग तक माघ मास की पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व होता है। मतलब पूरे वर्ष में जो 12 पूर्णिमा होती हैं, अधिक मास होता है तो 13 पूर्णिमा भी हो जाती हैं, किंतु वैसे 12 पूर्णिमा होती हैं। तो ये बताया गया है कि सतयुग हो से लेकर कलयुग तक सबसे ज़्यादा जो विशेष महत्व है वो माघ मास की पूर्णिमा का होता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं और चंद्रदेव माता लक्ष्मी के भाई हैं। तो देखिए, चंद्रदेव का पूजन इस दिन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का संबंध, जो ये तिथि है, इसका संबंध चंद्रदेव से है। चंद्रदेव के स्वामी भोलेनाथ हैं और माता लक्ष्मी इनकी बहन मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान चंद्रदेव का, भगवान भोलेनाथ का, लक्ष्मी नारायण का पूजन विशेष रूप से करना ही करना है। और सत्यनारायण भगवान की कथा भी आपको करवानी है या फिर स्वयं करनी है। तो आशा करते हैं आज की ये बहुत ही सुंदर सी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही उपयुक्त रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी इसमें। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो कंजूसी मत कीजिएगा, एक लाइक अवश्य कीजिएगा। हम आपसे बार बार कहते हैं ना कि आपका जो एक लाइक है ना, वो हमें बहुत अधिक हिम्मत देता है, बहुत अधिक प्रेरणा देता है, ताकि हम ऐसी ही सुंदर सुंदर जानकारी इकट्ठी करके और वीडियो बनाते रहें। देखिए, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं लगती, मेहनत तो बहुत लगती है और अच्छा भी लगता है आप सबके साथ इस तरह की जानकारी को शेयर करना। तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आशा करते हैं आप सभी पूर्णिमा के व्रत को बहुत सुंदर तरीके से करेंगे और सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे, सबके मनोरथ पूर्ण हो, सभी के कष्ट दूर हो। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। जय माता की। राधे राधे।